यह कहानी उस समय की है जब धरती पर असुरों का आतंक था और देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। देवताओं के राजा इंद्र अपनी सेना के साथ हर युद्ध हार रहे थे। असुरों ने स्वर्ग को जीत लिया था और अंधकार का साम्राज्य फैल गया था। इसी संकट की घड़ी में पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री का जन्म हुआ। शैलपुत्री का जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये देवी शक्ति का अवतार था जो धरती और स्वर्ग दोनों को बचाने के लिए आई थी। शैलपुत्री का जन्म हिमालय पर्वत के गर्भ से हुआ था। वह स्वयं प्रकृति का अंश थी। उनके रूप में धरती ने अपनी शक्ति और सौंदर्य को एक साथ साकार किया। वह शांत, धैर्यवान और अद्भुत शक्ति की स्वामिनी थी। उनका बाल्यकाल पर्वतों के बीच बीता, जहां वह अपनी माता से प्यार और प्रकृति से जुड़ाव की शिक्षा ग्रहण करती रही। शैलपुत्री का नाम ही उनके चरित्र को दर्शाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी। शैलपुत्री के रूप में देवी पार्वती को जाना जाता है, जो पर्वतों की पुत्री थी और जिन्होंने कठिन तपस्या से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह नाम उन्हें उनकी दृढ़ता, साहस और अडिगता के कारण मिला। बाल्यकाल से ही शैलपुत्री ने असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन किया। कहते हैं कि जब वो छोटी थी, एक दिन हिमालय के दुर्गम जंगल में एक विशाल जंगली भालू आ गया। सभी लोग भयभीत हो गए, लेकिन शैलपुत्री ने निडर होकर भालू का सामना किया। उन्होंने भालू को प्रेम से शांत किया और उसे अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया। इस घटना ने सभी को यह एहसास दिलाया कि शैलपुत्री कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि उनके भीतर देवी शक्ति का वास था। तपस्विनी शैलपुत्री का जीवन कठिन तप और साधना से भरा हुआ था। उन्हें बाल्यकाल से ही यह ज्ञात था कि उन्हें अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना होगा। उन्होंने युवावस्था में ही यह निर्णय लिया कि वह भगवान शिव को अपने पति रूप में स्वीकारेंगे, क्योंकि शिव ही सृष्टि के विनाश और सृजन दोनों के प्रतीक थे। उन्होंने पर्वतों की शांति में अपना साधना स्थल चुना, जहां वह कठोर तप करने लगी। शैलपुत्री ने वर्षों तक निरंतर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वह केवल वायु और पत्तों पर जीवन यापन करती थी। उनका तप देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उनके तप से सृष्टि में संतुलन बनने लगा और असुरों की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। भगवान शिव को प्राप्त करने की उनकी यह यात्रा केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि यह आत्म संयम, त्याग और साहस की अद्भुत मिसाल थी। उनके इस तप ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और समर्पण के बल पर कुछ भी असंभव नहीं है। शैलपुत्री ने यह सिद्ध कर दिया कि एक नारी केवल ममता की मूर्त नहीं होती, बल्कि वह संकल्प और शक्ति की जीवंत प्रतीक भी होती है। शैलपुत्री का विवाह और महिषासुर का संहार उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। शैलपुत्री का विवाह शिव से हुआ और वे देवी पार्वती के रूप में पूजी जाने लगी। उनका यह विवाह केवल व्यक्तिगत जीवन का सुख नहीं था, बल्कि यह सृष्टि में शक्ति और संतुलन के नए अध्याय की शुरुआत थी। शैलपुत्री के विवाह के पश्चात भी असुरों का आतंक समाप्त नहीं हुआ था। महिषासुर, जो कि अजेय और अत्याचारी असुरों का राजा था, ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। देवता असहाय हो गए थे और किसी समाधान की प्रतीक्षा कर रहे। तब देवी शैलपुत्री ने अपने अंदर छिपी महाशक्ति को जागृत किया। वह एक प्रचंड रूप धारण करके महिषासुर के सामने खड़ी हो गई। शैलपुत्री ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का संहार किया और देवताओं को उनका राज्य पुनः प्राप्त कराया। इस घटना ने उन्हें नवदुर्गा की प्रथम शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके इस महान कार्य ने यह संदेश दिया कि यदि नारी शक्ति को जागृत किया जाए तो वह संपूर्ण सृष्टि की रक्षा कर सकती है। शैलपुत्री और उनकी प्रतीकात्मकता। शैलपुत्री केवल एक देवी नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक नारी के भीतर विद्यमान शक्ति और साहस की प्रतीक है। वह हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने संकल्प पर अडिग रहना चाहिए। उनकी साधना हमें आत्मनिर्भरता और आत्म संयम का मार्ग दिखाती है। शैलपुत्री का यह भी संदेश है
कि नए आरंभ करने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे उन्होंने अपनी तपस्या से सृष्टि को संतुलित किया और असुरों का अंत किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाले असुरों, चाहे वह भय हो, असफलता हो या अवसाद, का डटकर सामना करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है क्योंकि वह आरंभ की देवी है। वह हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन की यात्रा में साहस पूर्वक पहला कदम उठाएं। उनका त्रिशूल यह दर्शाता है कि हमारे भीतर अपार शक्ति है जिसे हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। उनका वाहन वृषभ, बैल, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है जो हमें जीवन में स्थिरता बनाए रखने की शिक्षा देता है। अंततः शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। चाहे संसार में कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, यदि हम धैर्य और साहस से काम लें तो हम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पूजा हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर आरंभ शुभ होता है, बशर्ते हम अपनी शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। इस प्रकार शैलपुत्री की कथा केवल धार्मिक या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में प्रेरणा का स्रोत है। वह हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति, समर्पण और साहस के बल पर हम जीवन के हर संघर्ष में विजयी हो सकते हैं।